वक्फ संशोधन विधेयक पर महज दिल्ली ही नहीं यूपी की सियासत में भी घमासान मचा हुआ है। यूपी में समाजवादी पार्टी लगातार वक्फ बोर्ड की खिलाफत कर रही है। यूपी में वक्फ पर सियासत की वजह वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई जा रही है। वक्फ की संपत्तियों की बात करें तो यूपी इसमें भी देश में पहले नंबर पर काबिज है। वक्फ संशोधन विधेयक के यूपी कनेक्शन पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। वक्फ संशोधन विधेयक सियासत की मजबूरी नहीं बल्कि उसकी सत्ता को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। वक्फ विधेयक का संशोधन सच्चा भी है और गरीब मुसलमानों के लिए अच्छा भी है, ये कहना है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी का ये बयान ठीक उस वक्त आया है जब कयास लगाए जा रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक अगले ही दिन सदन में पेश होने वाला है और इस विधेयक पर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के कारनामों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये कट्टे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। वक्फ बोर्ड पर महज दिल्ली ही नहीं यूपी की सियासत में भी घमासान मचा हुआ है। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर आजाद समाज पार्टी, सब एक सुर में वक्फ बिल की खिलाफत कर रहे हैं। बिल लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर तैयार है तो हम लोग भी लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उस बिल की आड़ में जिस तरह से जो शंकाएं जेपीसी में विपक्ष के सांसद द्वारा और हम लोगों ने पहले दिन से, जिस दिन ये टेबल पर आया था बिल, उस दिन से जो हमने की है, आज भी हम उस बात पर खड़े हैं। हमें भरोसा है ये सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो कह रही है वैसा नहीं। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और जबरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहां भी करा लेंगे, इनका उद्देश्य यही है। विपक्ष की इस बेचैनी को बीजेपी वोट बैंक और तुष्टीकरण की सियासत बता रही है। ये विरोध इसलिए भी है क्योंकि एक्ट में संशोधन होते ही इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। क्योंकि वक्फ की संपत्तियों की बात करें तो यूपी इसमें भी देश में पहले नंबर पर काबिज है। यूपी में न सिर्फ वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन है बल्कि इससे जुड़े सबसे ज्यादा विवाद भी हैं। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं। यूपी में शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। यूपी में वक्फ बोर्ड शिया और सुन्नी के बीच बंटा हुआ है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,735 वक्फ संपत्ति है तो शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,275 वक्फ संपत्ति हैं। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्तियों की बात करें तो वो मुरादाबाद में है। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की मुरादाबाद में 10,386 संपत्तियां हैं तो सहारनपुर में 9,812 संपत्तियां हैं। वहीं आगरा में 8,436, बाराबंकी में 8,228 और मेरठ में 8,215 संपत्तियां हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड के पास लखनऊ में सबसे अधिक संपत्तियां हैं।
शिया वक्फ बोर्ड के लखनऊ में सबसे ज्यादा 3,603 संपत्तियां हैं, तो मुजफ्फरनगर में 1,260 संपत्तियां हैं। वहीं फर्रुखाबाद में 1,203, जौनपुर में 1,156 और गाजीपुर में 962 संपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास यूपी में प्रमुख वक्फ संपत्तियों की बात करें तो टिले वाली मस्जिद, लखनऊ का जामा मस्जिद, नादान महल मकबरा, शाही अटाला मस्जिद जौनपुर, दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच, फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती का मकबरा और वाराणसी धरहरा मस्जिद शामिल हैं। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की प्रमुख वक्फ संपत्तियों की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड के पास यूपी की प्रमुख संपत्तियों में लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रामपुर का इमाम बाड़ा किलाए मुअल्ला, मकबरा जनाबे आलिया, इमाम बाड़ा खासबाग। यूपी में शिया वक्फ संपत्तियों का बड़ा हिस्सा मौलाना कल्बे जव्वाद के पास है, तो सुन्नी वक्फ की संपत्तियां मदनी बंधुओं के पास हैं। इसलिए इन संपत्तियों पर अपना अधिकार बताने वाले मुस्लिम समुदाय वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है और इस समुदाय को अपना वोट बैंक मानने वाले विपक्षी दल इस विरोध को और बल दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एजेंडा और उस एजेंडे पर स्टैंड दोनों ही क्लियर है। मैं समझता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के लिए एक स्वप्न को पूरा करने जैसा है। ये उनकी बदहाली की अवस्था को ठीक करने वाला है। ये वक्त में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स का जो काकस है, उसके शिकंजे से मुक्त कराने वाला है। ये गरीब मुस्लिम बंधुओं की शिक्षा, उनके रोजगार, उनके आवास, उनके पानी से लेकर सारी व्यवस्थाओं का एक रोड मैप होगा। कि जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो भी चीजें हैं वो मान्य करनी पड़ेंगी। कानून से ऊपर न धर्म हो सकता है, न संविधान से ऊपर धर्म हो सकता है। जिस प्रकार से वक्फ की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड में निश्चित रूप से जो गरीब मुसलमान है वो भी उसका वक्तव्य है। मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से ये दिन जाना जाएगा, क्योंकि आज तक कभी भी वक्फ से दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का कोई वेलफेयर, कोई कल्याण नहीं हुआ। आदरणीय मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के जरिए करोड़ों करोड़ों मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये जो काम करने जा रही है, इसके लिए हम देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से दबे कुचले पिछड़े के ये बिल उनके कल्याण का बिल होगा। बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पेश होना है। अगर ये बिल पास होकर कानून बना तो इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में होगा। शायद इसलिए सबसे ज्यादा बवाल भी यूपी में ही हो रहा है। बीजेपी का मानना है कि ये बिल, ये कानून गरीब मुसलमानों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला होगा।